अक्सर कई लोग सवाल करते हैं कि कैसे पता चले कि कोई आदत या बिहेवियर जो है वो ओसीडी रिलेटेड बिहेवियर है या वो एक नॉर्मल बिहेवियर है। कैसे पता करें कि कोई बिहेवियर नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, मतलब वो ओसीडी के दायरे में चला गया है। इसको फर्क करने का जो एक साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट जो सबसे इजीएस्ट और सबसे जो क्लियर तरीका यूज करते हैं वो होता है कि किसी भी आदत को या किसी भी बिहेवियर को करने में होने वाली एंजाइटी और बेचैनी। अगर कोई भी एक्टिविटी है जिसको ना करने से बहुत ज्यादा एंजाइटी, बेचैनी, घबराहट होती है, डर लगता है कि अगर ये नहीं किया तो क्या हो जाएगा, कुछ बुरा हो जाएगा, मतलब एक कैटेस्ट्रॉफिक इंटरप्रिटेशन लगती है, तो ही उस बिहेवियर को ऑब्सेसिव नेचर का कहा जाता है। मतलब कि अब पर्सन जो है वो उसको एक नॉर्मल बिहेवियर की तरह नहीं ले रहा, उसके साथ उसकी बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस और बिलीफ जुड़े हैं कि अगर इसको सही तरह से नहीं किया, अगर इसको राइट वे में नहीं किया तो कुछ बुरा हो जाएगा। तो इस तरह से हम बहुत सारे नॉर्मल बिहेवियर्स को भी समझ सकते हैं कि अगर उनके साथ एंजाइटी जुड़ जाए तो वो काफी परेशान करने लगते हैं एक पेशेंट को, एक पर्सन को, और इस वजह से वो काफी डिस्ट्रेसिंग हो जाता है बिहेवियर, और ऐसे में उसे ओसीडी के दायरे में देखा जा सकता है। तो डॉक्टर्स जब आपके बिहेवियर्स या आपके थॉट्स के बारे में जब पता करते हैं और जब आपको बताते हैं कि ये ऑब्सेसिव है या ये नॉर्मल थॉट है या बिहेवियर है, तो वो इसी चीज को ध्यान में रखकर डायग्नोसिस देते हैं या उसे सिम्टम के तौर पे आइडेंटिफाई करते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि इस तरह से तो हर किसी को ओसीडी हो गया, भाई हाथ धोने की आदत, सफाई करने की आदत तो बहुत लोगों में होती है, ऐसे तो सारी दुनिया को ओसीडी है। भाई रिलीजियस होकर रिचुअलिस्टिक बिहेवियर अपनाना, सही कायदे कानून के साथ नियमानुसार एक एक पर्टिकुलर टाइम पर रिलीजियस रिचुअल को फॉलो करना, ये तो बहुत लोगों की आदत होती है, ऐसे तो सारे दुनिया के लोगों को रिलीजियस ओसीडी हो गया। नहीं, इस तरह से नहीं देखा जाता। बहुत सारे लोग जो अपने बिहेवियर्स में काफी डिसिप्लिन रहते हैं, काफी सेल्फ रेगुलेट करके अपने कुछ एक्शंस और हैबिट्स को मैनेज कर लेते हैं, उनमें ओसीडी नहीं होता। क्योंकि उनके साथ अगर ऐसी कंडीशन बने कि किसी दिन उनको मान लीजिए वो बिहेवियर नहीं कर पाए या किसी वजह से छूट गया या किसी वजह से उनको अपने आदत में थोड़े बहुत चेंजेस करने पड़े या एडजस्टमेंट करनी पड़ी, सिचुएशनल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं इस वजह से, तो ऐसे में उनको बहुत ज्यादा बेचैनी, घबराहट नहीं होगी। जबकि एक पर्सन जिसको कि ओसीडी है या डेवलप हो रहा है, वो अपने उस बिहेवियर या हैबिट के लिए फ्लेक्सिबल नहीं हो पाता, वो उसके अंदर चेंज एक्सेप्ट नहीं कर पाता, उसको एंजाइटी होने लगती है। तो ऐसे में उस पर्सन का ये जो ऑब्सेशन है ये उसको बीमार कर देता है, मतलब दिमाग को बहुत परेशान और टेंस कर देता है। इसलिए उस हैबिट या बिहेवियर को ना कर पाने से होने वाली बेचैनी एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसी भी ओसीडी रिलेटेड थॉट या बिहेवियर की। तो एक ओसीडी पर्सन बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं दिखाई देगा अपने उन पर्टिकुलर ऑब्सेशंस में जिसको लेकर उसको बहुत एंजाइटी होती है, जिसमें उसे लगता है कि अगर उसने सही ढंग से नहीं किया तो कुछ बुरा हो जाएगा। इसी के साथ जुड़ा है एक दूसरा पर्सनैलिटी ट्रेट जो कि बहुत सारे लोगों में होता है जिनमें ओसीडी है, उसे कहा जाता है परफेक्शनिज्म। एक पर्सन अपने इस बिहेवियर को या हैबिट को परफॉर्म करने में परफेक्शन अपनाना चाहता है, वो अपने उस परफेक्शन के स्टैंडर्ड से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता या कर नहीं पाता। तो बहुत से लोग कहते हैं कि परफेक्शन के साथ करना तो अच्छी बात है, काम अच्छे से निपटते हैं, पूरे तरीके से सिस्टमैटिक तरीके से काम शुरू करके निपटाया जाता है, तो परफेक्शनिज्म बुरा कहाँ है। पर यहां ध्यान दें कि एक पेशेंट में जिसको ओसीडी है, ओसीडी सिम्टम्स के अलावा या ओसीडी सिम्टम्स डेवलप होने से पहले उस पर्सन में परफेक्शनिस्टिक बिहेवियर्स या थिंकिंग अक्सर पाई जाती है। मतलब कुछ ऐसे लाइफ के एरियाज हैं जिसमें एक पर्सन जो है वो बहुत ज्यादा परफेक्शन के साथ काम करना चाहेगा। अब ये जो परफेक्शनिस्टिक बिहेवियर्स या थॉट्स होती हैं, इनको हम एबनॉर्मल नहीं देख पाते। क्यों? क्योंकि ईगो सिंटोनिक नेचर के होते हैं। अब ये ईगो सिंटोनिक क्या है? ईगो का मतलब है अपनी पर्सनैलिटी, बिलीव्स और अपनी वैल्यूज। सिंटोनिक का मतलब है उसके फेवर में। तो परफेक्शनिस्टिक बिहेवियर्स या जो बिलीव्स होते हैं वो ऐसे बिहेवियर्स होते हैं जो कि एक पर्सन चाहता है करना, इसलिए उसमें डिस्ट्रेस नहीं आता। मतलब कि एक पर्सन चाहता है कि वो परफेक्शन के साथ काम करे, परफेक्ट होकर काम करेगा तो अच्छे से निपटेंगे काम, दूसरों पर भी अच्छा इंप्रेशन बनेगा, खुद को भी सेटिस्फेक्शन आएगी। तो कहीं ना कहीं एक प्लेजेंट फीलिंग जुड़ी होती है परफेक्शनिज्म के साथ। तो जिन लोगों में ओसीडी नहीं है वो तो परफेक्शनिज्म को मेंटेन कर लेते हैं क्योंकि वो उनके कॉन्फिडेंस को, उनकी सेल्फ एस्टीम को बूस्ट करता है। या एक ओसीडी पर्सन भी परफेक्शनिज्म को बनाए रखता है और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं देखता क्योंकि वो ईगो सिंटोनिक होते हैं, मतलब वो पर्सन के नेचर के हिसाब से चल रहा है और पर्सन उसको पसंद करता है क्योंकि उसके रिजल्ट्स अच्छे आते हैं। पर जो
ओसीडी थॉट्स या बिहेवियर्स होते हैं वो ईगो डिस्टोनिक होते हैं। एक पर्सन के बिलीव्स, परसेप्शंस, एक्सपेक्टेशंस, उसकी वैल्यूज, उसके पर्सनैलिटी के उल्टे दिखाई पड़ते हैं, उल्टे महसूस होते हैं। मतलब उस पर्सन को लगता है कि ये मैं नहीं हूं, ये थॉट्स मेरी पर्सनैलिटी को, मेरी सोच को मैच नहीं करते, इसलिए वो उन्हें दूर हटाने की कोशिश करता है, परफेक्टली उनको दूर हटाने की उसके अंदर एक फीलिंग आती है, और जिस वजह से जब वो हटा नहीं पाता तो वो बार बार दिमाग में आते हैं और ऐसे में ओसीडी डेवलप हो जाता है। तो परफेक्शनिज्म एक पर्सनैलिटी ट्रेट की तरह एक पर्सन में पाया जाता है जो कि ईगोसिंटोनिक है, इसलिए ना तो वो ज्यादा परेशान करता है और ना ही वो बहुत ज्यादा सिम्टोमेटिक लगता है, डिस्ट्रेस नहीं आता उसमें, और उससे एक पर्सन ग्रो भी कर जाता है अपनी लाइफ में। पर वहीं ओसीडी के जो थॉट्स, बिहेवियर्स होते हैं वो ईगो डिस्टोनिक नेचर के होते हैं। अब यहां पर एक उदाहरण लीजिए रिलीजियस ओसीडी का। एक पर्सन है जिसने किसी वजह से बहुत ज्यादा रिलीजियस रिचुअल्स फॉलो करने शुरू किए, बहुत ज्यादा पूजा पाठ करना शुरू किया, या कोई भी जो भी उसकी अपना रिलीजन है उसके अकॉर्डिंग उसने रिलीजियस प्रैक्टिसेस फॉलो करना शुरू कर दिया। काफी परफेक्शन के साथ, काफी अच्छे से उसने किया। जब तक वो उसको करता रहा वो उससे खुश रहा, उसको सेटिस्फेक्शन मिलती थी, वो ये सब करके उसको लगता था वो अपने गॉड के क्लोज हो रहा है, या जो भी उसमें जो प्रोमिसेस हैं उस रिचुअल में कि ऐसा करोगे तो ये मिलेगा, ऐसा करूंगा तो ये हो जाएगा, वो प्रोमिसेस वो फुलफिल करता रहा। उसके लिए ये जो पूरा जो प्रोसेस था रिलीजियस रिचुअल्स को फॉलो करने का, चाहे कितने ही स्ट्रिक्टली उसने फॉलो क्यों ना किया हो, वो उसके लिए ईगोसिंटोनिक था। तो बहुत से लोग जिनको ओसीडी कभी डेवलप नहीं होता, या एक पर्सन जिसको ओसीडी बहुत लेट डेवलप हुआ है पर उससे काफी टाइम पहले से वो ईगोसिंटोनिक मैनर में परफेक्शनिज्म के साथ अपने रिलीजियस रिचुअल्स फॉलो करता रहता है या करती रहती है। पर जिन लोगों को ओसीडी होता है, ओसीडी सिम्टम्स डेवलप होने के कुछ टाइम पहले से ही उनके अंदर जो अपनी जो एक्सपेक्टेशंस और बिलीव्स हैं अपने रिचुअल्स को लेकर, वो थोड़े अनहेल्दी और थोड़े अनरियलिस्टिक हो जाते हैं, इररेशनल हो जाते हैं। वो अपने उन बिहेवियर्स और प्रैक्टिसेस में बहुत ज्यादा सख्ती करने लगता है, खुद को पनिश करने लगता है। अगर उसने एक सेट स्टैंडर्ड या तरीके के साथ, एक परफेक्ट तरीके के साथ अगर अपना रिचुअल फॉलो नहीं किया तो उसको ऐसा लगता है कि कुछ बुरा हो जाएगा, कुछ गलत हो जाएगा, या उसने सही तरीके से अगर नहीं किया तो उसको मन मुताबिक जो फल है, रिजल्ट्स हैं, रिवॉर्ड्स हैं, वो नहीं मिलेंगे। तो ऐसे में वो बहुत ज्यादा नोटिस करने लगता है, ध्यान देने लगता है अपने उन थॉट्स को, बिलीव्स को, कि कौन से उसके मन में उसके ईगो के अकॉर्डिंग, मतलब पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग है और कौन से नहीं है, कौन से थॉट्स वो चाहता है और कौन से नहीं चाहता है। और बाई चांस किसी वजह से अगर उसके मन में अनचाहा, अनवांटेड थॉट आ गया तो उसको रेजिस्ट करता है, और ऐसे में धीरे धीरे वो परफेक्ट एटीट्यूड, परफेक्ट रिलीजियस बिहेवियर उसके अंदर ईगो डिस्टोनिक थॉट्स पैदा करता है और धीरे धीरे वो ओसीडी का रूप ले लेता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि परफेक्शनिज्म जो कि नॉर्मल ह्यूमन ट्रेट है, कुछ लोगों में सही सलामत काम करता है, तो कुछ लोगों में वो बहुत ज्यादा अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस की वजह से ईगो डिस्टोनिक मतलब ओसीडी सिम्टम्स ला सकता है। और ऐसे में हम देख सकते हैं कि एक नॉर्मल और एक एबनॉर्मल बिहेवियर्स या ऑब्सेशन रिलेटेड जो हमारे जो टेंडेंसीज और थॉट्स हैं वो कैसे अलग होती हैं एबनॉर्मल वाले ओसीडी सिम्टम्स से।